वहीं उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। इन दिनों जोरों शोरों पर है। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट यानी फ्री की इन दिनों दिवसीय इस समिट का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। बतौर गेस्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे। इसी के साथ साथ इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से सैकड़ों निवेशक और डेलीगेट्स जो हैं वो शामिल होंगे, जिसको लेकर फ्री में तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। वहीं इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का ये उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि पूरे देश दुनिया के। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद हैं। किस तरह से इस ग्लोबल समिट को आप लोग देखते हैं, कितनी तैयारी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में, क्योंकि जिस प्रकार से 3 स्टेटों में हम जीते हैं और मोदी जी की विजय हुई है, पार्टी की विजय हुई है, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहित होकर के और इन्वेस्टर यहाँ आएगा, उत्तराखंड में आएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चेन्नई में था, तो चेन्नई में जैसे लोग सुगंध के ऊपर, परफ्यूमरी के ऊपर काफ़ी रुचि रख रहे थे, मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी रुचि रख रहे थे, उनका था कि यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने और फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और विदेशी लोग उसमें अपना इलाज करा पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में था, मेडिकल टूरिज्म के बारे में था, तो काफ़ी लोग उत्साहित थे इन चीज़ों को देख करके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो आपने देखा कि हमारे रोपवेज बनने हैं, केदारनाथ रोपवेज और हेमकुंड साहब में रोपवे बनना है, यमुनोत्री में रोपवे बनना है, ताकि लोगों की यात्रा आसान और सुगम हो सके, तो उसके भी प्रयास जारी हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बाहर के देशों में एक उत्तराखंड के प्रति लगाव है, उत्साह देखने को मिला निवेशकों में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने तो बताया कि कार्टोग्राफी का जो सबसे पहला जो म्यूजियम है आज हमारे मसूरी में बना है, जॉर्ज एवरेस्ट में। और माननीय राज्यपाल जी ने जब उसको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे भाई मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये म्यूजियम बनाया गया और ये पहला म्यूजियम है कार्टोग्राफी का पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री का आना कितना बड़ा उत्तराखंड के लिए एक तरह से मैसेज है, पूरे देश के लिए उत्तराखंड के लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि उत्तराखंड 10वां जो हमारा आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये साकार होगा और सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज, जो बता रहे थे कि जो ग्लोबल समिट है उसको लेकर तैयारी पूरी है और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में दिखेगा। अपने कैमरा सहयोगी आशुक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जो है वो तेजी से चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं, मंडप हॉल के बाहर है, जहां पर ब्यूरो चीफ ने ग्राउंड से जायजा लिखे। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 को इसी ग्राउंड में होने वाला है। ये FRI का ग्राउंड है, आगे का भाग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है। इस तरह से तमाम जो अलग अलग कॉरपोरेट जो के लोग आएंगे उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, तमाम तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर तमाम तैयारी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भी कई देश का दौरा कर चुके हैं, राज्य के अलग अलग राज्यों में जाकर इन्वेस्टर को उन्होंने आमंत्रित किया था। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर देश और दुनिया से यहाँ पर आएंगे
और इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे। जो उत्तराखंड में ही इन्वेस्ट क्यों करें उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। चाहे यहाँ की सड़क सुविधा व्यवस्था की बात करें, सुविधा की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर कच्चे माल की बात करें, या फिर श्रम की बात करें, इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि ये काफी शांत राज्य है और यहाँ पर जो है, यहाँ बात करें तो देश की राजधानी भी नजदीक है और तमाम, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें या फिर स्टेशन की बात करें, तो तमाम यहाँ सुविधा है। और इसी सुविधाओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह जा चुके हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यवसायी घराने के लोग हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो तैयारी पूरी है और 8 को यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 8 और 9 2 दिन का ये कार्यक्रम है। अपने कैमरा से होगी अशोक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण पर है। तैयारियों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार ने जिला अधिकारी सैनका मीना से खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। जिलाधिकारी सोनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह से क्या क्या अलग अलग आप लोगों ने यहाँ पर देखा, एग्जीबिशन भी आप लोगों ने उसके लिए अलग बनाया है, किस थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे पूरा जो साइट है FRI की, उसके अंदर ब्लॉक्स बनाए गए हैं अलग अलग तरह के और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं। फूड कोर्ट है, इनॉग्रेशन सेशन है, एग्जीबिशन है, मीडिया सेंटर है, सभी चीज़ें अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी देहरादून को भी सजाया संवारा जा रहा है। जो अलग अलग आएंगे, अलग अलग, चाहे कुछ लोग फ्लाइट से आएंगे, कुछ लोग ट्रेन से आएंगे, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जैसे कि पहले से ही काफ़ी पहले से सभी विभाग ने अपने काम चालू कर दिया है। हमारे MDDA के द्वारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ फसाड का काम हो रहा है, नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था, PWD द्वारा रोड का कार्य हो रहा है। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और शहर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ सोनिका, जो कि जिलाधिकारी है देहरादून की, बता रहे हैं कि अंतिम स्टेज पे है तैयारी और जल्द कल तक ये तैयार होके पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पे जो भी काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे। और चूंकि 8 और 9 को यहाँ पे सबमिट होना है, तो इस जो इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो रही है। अपने कैमरा से अशोक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण में है, जिसे लेकर हमारे ब्यूरो चीफ ने हॉल के अंदर की तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ये जो मंच है सामने देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अपनी बात यहाँ पर तमाम जो दुनिया भर से निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यहीं पे बात करेंगे, अपना जो उद्बोधन देंगे। और पूरी तरह से इस पूरी हॉल को तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 5 से 8 हजार सीटिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे। उनको बैठने के लिए जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो है सेक्टर बनाए जा रहे हैं, उसमें से अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से आने वाले लोग हैं या फिर अधिकारी हैं, दूसरे देश के डेलीगेट्स आएंगे, निवेशक आएंगे, उनको बैठने के लिए, उनके लिए जगह दी जाएगी। तो ये तैयारी पूरी चल रही है, जोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। ये वही हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के कई मंत्री आएंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे, निवेशक यहाँ पर रहेंगे और निवेश को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे सभी निवेशक के सामने, मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में ही निवेश क्यों किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों दिल्ली गए थे, उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को और उन्होंने उनका न्योता स्वीकार कर लिया, आमंत्रण स्वीकार किया है। 2.5 लाख करोड़ का MOU साइन होने की खबर आ रही है। सरकार के द्वारा ये खबर दी गई है कि 2.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। उसको धरातल पर उतारने के लिए ये बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अपने कैमरा सहयोगी अशोक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।